हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं लेके आया हूँ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन प्लेटूज एंड इंडियन माउंटेन्स। बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, बट इट इज़ द स्टार्टिंग एंड एवरीवन शुड नो अबाउट इट। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊँगा आज सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रिवर सिस्टम, कहाँ से कैसे बहता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्लेट्यूज। फिर उसके बाद देखेंगे माउंटेन्स जो भी है, जैसे भी है। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, आई वांट यू टू सब्सक्राइब, आई वांट टू रीच 1000 एंड यू कैन डेफिनेटली कमेंट हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ। ओके, और इफ यू वांट समथिंग एल्स फ्रॉम यू कैन डेफिनेटली कमेंट। एंड इससे पहला जो वीडियो था, और एक चीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं भूल गया था वो बताना, तो इस वीडियो में वो कवर कर लूँगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एंड दिस प्लेलिस्ट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हिस्ट्री के वीडियोस बना रहा हूँ, लाइक कंटिन्यूटी में वीडियोस भी हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट वॉच इट इफ़ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट। विल स्टार्ट नाउ। ओके, तो सबसे पहले रिवर्स पे देखेंगे। देखो, आई टेल यू वन थिंग, यहाँ पर अपने हिमालयाज है, वी नो। ओके, हिमालय जहाँ पर है, तो यहाँ पर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है इंडस रिवर। वो ऐसे जाके यहाँ पर ये दिस इज अरेबियन सी यहाँ पर आके मिल जाती है। सो इट इज इंडस रिवर। और इंडस रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं हिस्ट्री में तीसरा चैप्टर जो है वो सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये निकलती है कहाँ से? ये निकलती है माउंट कैलाश माउंटेन से, या मानसरोवर लेक यहाँ से निकलती है। ओके, सो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है एक छेनाब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, जो कि जम्मू से यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में होके, पाकिस्तान से होके यहाँ पर जाती है। मैं नेबरिंग कंट्रीज बता देता हूँ सबसे पहले। ये पाकिस्तान है अपना नेबरिंग कंट्री, जो कि हम शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री। पाकिस्तान, उसका कैपिटल इस्लामाबाद। ओके, इस्लामाबाद। फिर यहाँ पर हम अफगानिस्तान से भी शेयर करते हैं, अफगानिस्तान, उसका कैपिटल काबुल। एंड यहाँ पर क्या है अपना? नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और यहाँ पर है अपना ये बांग्लादेश, जिसने 26 मार्च 1971 में इंडिपेंडेंस ले लिया था ईस्ट पाकिस्तान से। सो मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब मांगा था ना कि पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान उनको चाहिए था, जो कि मिला था उनको। सो इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। ओके, फिर यहाँ पर आती है म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी बोलते हैं, बर्मा इसका नाम है, हाँ, बर्मा। और इसकी कैपिटल क्या है? पहले क्या थी? 2005 तक इसकी कैपिटल रंगून, या फिर उसका यांगोन बोलते थे उसको। जो आज के डेट पे कैपिटल उसकी है नायफिटो। जो भी जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें वैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक्चुअली इन्होंने कोई रीज़न मेंशन नहीं किया है कि क्यों इन्होंने चेंज किया। ऐसा कहते हैं कि इट्स मोर ऑफ अ कन्वीनियंस कि यहाँ पर आ जा सकते हैं, तो इसलिए जो भी हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस। और यहाँ पर एक भूटान है, जिसकी कैपिटल थिम्फू है, थिम्फू। ओके, सो इट वॉज इट। कितने स्टेट्स हो गए? कितने कंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सा बचा? चाइना। डेफिनेटली चाइना तो भूल गए यार, चाइना जिसकी कैपिटल तिब्बत, या फिर बीजिंग, नॉट तिब्बत। ओके, बीजिंग। कितने हो गए? 7 हो गए ना। सो दीज आर द 7 कंट्रीज वी शेयर आवर नेबर, लाइक दे आर आवर नेबर एंड वी शेयर आवर बाउंड्री विद देम। वरना तो यहाँ पर श्रीलंका भी है, और यहाँ पर कहीं पर मालदीव्स है। ओके, सो इनके साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते, सो दे आर नॉट आवर नेबरिंग इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग आवर बाउंड्रीज। तो हम रिवर्स पे थे, राइट। यहाँ से सबसे पहला इंडस रिवर हो गया। फिर दूसरा रिवर देखो कौन सा है, कि यहाँ से गंगा निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे जाके ना ये गंगा ऐसे जाके बे ऑफ बंगाल। अभी देखो ये बे ऑफ बंगाल है। ओके, बे ऑफ बंगाल,
यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे डिवाइड कर देना इसको यार। ओके, सो ये अरेबियन सी, यहाँ से नीचे जो भी है ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। ओके, और ये अंडमान सी, या अंडमान सी या ओशन जो भी आप लेना चाहो। तो यहाँ पर आके ये गंगा जो है, ये गंगा, इसको गंगा बोलते हैं, गंगा यहाँ पर आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यहाँ से इनकी एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, एक और ये है यमुना, जो कि दिल्ली से होके गुजरती है, दिल्ली से। सो दिल्ली से यहाँ पर आके यहाँ जहाँ मिलती है उसको इलाहाबाद बोलते हैं, प्रयागराज, अभी तो हम प्रयागराज बोलेंगे इसको, प्रयागराज में आके मिल जाती है। ओके, अभी ब्रह्मपुत्र देखो यार, ब्रह्मपुत्र यहाँ कहीं से ओरिजिनेट होती है, और ये ग्लेशियर का नाम है छिमायुंगदुंग ग्लेशियर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से कहीं जाके वापस मुड़ जाती है, कहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश से मुड़ती है, वापस आके ये नीचे यहीं पर, मतलब ये दोनों मिल जाते हैं यहाँ पर आके। सो यू कैन कंसिडर दैट ये अगेन बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। ओके, सो ये यहीं पर क्यों मुड़ती है, ये हम प्लेट्यूज में देखेंगे। मैं प्लेट्यूज में बताऊंगा कि ये ऐसा सडन क्यों टर्न ले लिया इसने, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में। और इसको हम ब्रह्मपुत्र भी बोलते, ब्रह्मपुत्र रिवर इसका नाम है, और रेड रिवर भी बोलते हैं हम इसको ना। रेड रिवर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत इट्स अ रिच कंटेंट ऑफ आयरन, यहाँ पर बहुत सारी अवेलेबिलिटी है आयरन और मिनरल्स की, तो वहाँ की सॉइल जो है वो रेड हो चुकी है। सो इसलिए हम इसको रेड रिवर भी बोलते हैं, कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये हो गया। और गाइज ये तो अपना ईस्ट है, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग है, राइट, ईस्ट फ्लोइंग, ये तो ईस्ट फ्लोइंग है, ये वेस्ट फ्लोइंग है। एक और जो है ये इंडस के बाद एक और वेस्ट फ्लोइंग है यहाँ से, जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक माउंटेन्स, अमरकंटक माउंटेन से निकलती है, वो है, उसका नाम है नर्मदा। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको याद रहना चाहिए। ओके, एक नर्मदा यहाँ निकल के कहाँ पर, अरेबियन सी में मिल जाती है, एंड दिस इज महाराष्ट्र वाला रीजन, राइट। सो महाराष्ट्र से दो रिवर निकलते हैं, एक सबसे पहला रिवर निकलता है नासिक रेंजेस से, और दूसरा निकलता है सातारा रेंजेस से। ये ऐसे जाके ना, ऐसा थोड़ा सा उड़ के बे ऑफ बंगाल, ये भी जाके सीधा बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये डेफिनेटली ईस्ट फ्लोइंग है, और इन रिवर का नाम क्या है, गोदावरी एंड कृष्णा। और एक और लास्ट जो कि यहाँ पर, ये कर्नाटक के रीजन में खोदुंग या फिर कोडगु भी बोलते हैं, कोडगु जो मेरे घर के पास है, मैं इसलिए जानता हूँ। सो ये यहाँ से निकल के तमिलनाडु से होके, ये भी बे ऑफ बंगाल में, क्या नाम है इसका, कावेरी, जो कि अभी एक डेढ़ साल पहले कावेरी ट्रीटी के हिसाब से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए। ओके, सो इतना है अपना रिवर सिस्टम। आई गेस कि आपको समझ में आया होगा। ट्रिब्यूटरीज नहीं जा रहा हूँ यार एट दिस टाइम, बिकॉज ट्रिब्यूटरी बहुत सारी है एंड इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड नो दिस एटलीस्ट। सो आई गेस यू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम। ओके, एटलीस्ट बेसिक। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यार, कहाँ से नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कौन से रेंजेस से गोदावरी रिवर निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, सातारा कहाँ पर है, ईस्ट फ्लोइंग कौन सा है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सा है, और इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज तो आप जानते ही हैं, जो कि मैंने 3rd चैप्टर में बताया था। ओके, ब्यास, सतलुज, वो सब। एंड उसके बाद ये तो अपना यमुना था, यमुना नदी जो बोलते हैं हम इसको। और यही चीज़ है यार। आई गेस यू अंडरस्टूड। नाउ वी गो फॉर प्लेट्यूज। ओके, one thing I forgot to mention, I guess Yamuna is the largest tributary of Ganga and Chenab is the largest tributary of Indus. That's it. Now we go for plateaus. Okay, plateaus. इसमें कितने plateaus है? 3 plateaus है। सबसे पहले Central Highland, okay, not island, Central Highland। इसमें 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के। सबसे पहला हो गया ये। दूसरा है अपना डेक्कन प्लेट्यू। ओके, इसमें भी 4 टाइप का है। डेक्कन प्लेट्यू हो गया। और तीसरा जो है शिलोंग प्लेट्यू। ओके, इसमें कोई नहीं, शिलोंग प्लेट्यू इसको है ना। सबसे पहले देखो यार, एक चीज कंसिडर करना है यहाँ पर अपने अरावली रेंजेस है, जो कि ओल्डेस्ट रेंज है। तो
तो यहाँ तो प्लेटू हो नहीं सकता, और ये अपने यहाँ पर हिमालयाज है तो यहाँ पर भी हो नहीं सकता। ओके, सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्लेटूज, वहाँ पर कोई प्लेटूज नहीं है एट दिस टाइम। यहाँ पर आप इसको दो हिस्से में डिवाइड करोगे तो ये अपना जो है यहाँ पर जो चार है, सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पर है, डेक्कन प्लेटू यहाँ पर है, और शीलोंग प्लेटू यहाँ पर है, शीलोंग प्लेटू आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ना सेंट्रल हाईलैंड में देखो कौन से हैं, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, उसके बाद है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, ये चार है, ये बताता हूं अभी कहां पर है। और यहां पर कौन से, देखो सबसे लास्ट वाला क्या है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटीरियर प्लेट्यू, फिर उसके ऊपर यहां पर कौन सा है, ईस्टर्न प्लेट्यू, फिर उसके ऊपर वेस्टर्न घाट्स जो बोलते हैं, और ये प्लेट्यू नहीं, एक घाट्स हो जाएगा। ओके, और फिर इसके ऊपर हो जाएगा डेक्कन ट्रैप। ओके, सो अभी देखो हम देखते हैं कहां पर कौन से है। सबसे बीच में जो प्लेट्यू है वो मालवा प्लेट्यू है। ओके, मालवा प्लेट्यू, बघेलखंड इसके जस्ट नीचे था, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है, मध्य प्रदेश वाला, और यहाँ पर उसके ऊपर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से लग के जो उसके बॉर्डर में है वो है बुंदेलखंड प्लेट्यू। फिर इसके नीचे जो है छत्तीसगढ़ के या झारखंड के जो साइड पे है उसके पास है बघेलखंड प्लेट्यू, और जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के जो बॉर्डर में जहां पर है वहां पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके गाइस, सो ये चारों को मिला के जो हमको बनता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू। ओके, अभी देखो डेक्कन में आ जाते हैं हम। डेक्कन में यहां पर से आपको जो मिलता है कर्नाटक रीजन में, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, जहां से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपको गोवा विजिट करना है तो। और दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर्न घाट्स, डेफिनेटली ईस्टर्न घाट्स। और यहां जो है वो है डेक्कन ट्रैप। सो दिस वाज इट। और एक चीज जो कि मैं बताना चाह रहा था कि जो अपना ब्रह्मपुत्र है वो यहां से आके यहां पर क्यों मुड़ जाता है। शिलोंग के प्लेट्यूज कैसे हैं मालूम, प्लेट्यूज ऐसे हैं, मतलब यहां पर हाइट ज्यादा है और यहां पर हाइट कम है जो प्लेट्यूज की है। तो नदी कहां बहती है बताओ, एक चीज पूछना चाहता हूं, नदी हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड में बहेगी डेफिनेटली। तो यहां पर जाके यहां पर जो पहाड़ है बहुत ऊंचे हैं और यहां पर आके नीचे हो जाते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई हम आसाम से टी मंगाते हैं। लाइक टी की जो प्लांटेशन होती है वो यहीं पर होती है। क्यों होती है मालूम, क्योंकि टी के प्लांट्स जो है, पौधे जो बहुत छोटे होते हैं, और उनको चाहिए होता है पानी की जरूरत बहुत, लाइक अराउंड 150 टू 180 सेंटीमीटर की रेंज चाहिए होती है उनको, और उसके साथ में उनको चाहिए होता है बहुत सारा पानी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर प्लेन लैंड में अगर 150 सेंटीमीटर की बारिश हुई तो वो तो यार बाढ़ आ जाएगी, डेफिनेटली राइट, बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर, तो वो तो पौधे तो चले जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि इनकी लैंड ऐसे होती है, आपने देखा होगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा अगर मिला तो, यहाँ से बारिश होती है ना यार, तो और यहाँ पर उन्होंने पौधे उगा रखे होते हैं, लाइक टी के प्लांटेशन होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर पानी कंटिन्यूसली बहता रहता है और नीचे जाके बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र की जो यहाँ पर जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है। लाइक ऐसा कहते हैं कि वहां जाने के बाद लोग उधर की मिट्टी चुरा के लाते हैं, इतना फर्टाइल है वहां का लैंड। एंड वहां पर आपकी फर्टिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी होगी तो डेफिनेटली यार वहां पर टी प्लांटेशन तो होगा ही होगा ना। सो दैट इज समथिंग विच आई वांटेड टू मेंशन एट दिस टाइम एंड आई मेंशन्ड। ओके, थोड़ा सा नॉलेज आपकी बढ़ेगी यहाँ पर। सो दैट वाज द रीजन, क्योंकि यहीं पर प्लांटेशन होती है और यहीं पर हाई ऑल्टीट्यूड से यहाँ पर लो ऑल्टीट्यूड है, दैट्स वाई जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो यहाँ से बहता है। दैट वाज आई वांटेड टू मेंशन। यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू वांट टू। वन मोर प्लेटू इज देयर जो एकदम
इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जस्ट ऊपर है, उसको बोलते हैं पामेर प्लेट्यू, पामेर प्लेट्यू। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हिमालयाज चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। सो दैट्स वन प्लेट्यू, लेकिन वो इंडिया के बाहर है, सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कंसिडर दैट, बट जनरल नॉलेज के लिए समझ लेना। विल गो फॉर नाउ माउंटेन्स, ओके। नाउ वी गो फॉर हिमालयस, ओके। हिमालय देखो यार, हिमालय देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हिमालयस। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सेकेंड जो है वो ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री, ओके। और तीसरा कौन सा है? मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। और चौथा है शिवालिक, शिवालिक रेंजेस जो बोलते हैं ना, शिवालिक, ओके। सबसे पहले देखो ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय यहाँ पर कहीं पर है, देखो ऐसा है, वो 4 इसमें टुकड़ों में बटा हुआ है, ऐसा है। तो सबसे पहला कौन सा है इसका? इसको क्या बोलते हैं हम? लद्दाख रेंजेस बोलते हैं, लद्दाख रेंजेस। फिर दूसरा काराकोरम, काराकोरम रेंजेस। तीसरा है कैलाश, और चौथा है जांस्कर, जैसा भी स्पेल करना चाहो। ये चारों रेंजेस को मिला के हमारा बनता है ट्रांस, ट्रांस हिमालयाज, ओके। ये चारों को मिला के बनता है अपना ट्रांस हिमालयाज। अभी ये पहला हो गया। अभी दूसरा देखो ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर से निकल के बनता है, देखो जैसे बना रहा हो ना वैसे देखना है, ओके। ये ऐसा बनता है। नाउ ये हिमाद्री इसको बोलते हैं। जहां से स्टार्ट होता है उस जो माउंटेन है उसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ओके। सो ये इसको हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा ना बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है यहाँ पर। सो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है यहाँ पर, तो ये हमेशा लाइक 24/7 12 मंथ्स इन ईयर ये बर्फ से ढकी रहती है ऊपर की। सो ऑब्वियसली बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और कुछ भी पॉसिबल तो है नहीं, डेफिनेटली, राइट। सो यहाँ पर कोई लाइफलाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑल्सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर है अपना माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीक है। और यहाँ पर जो सिक्किम के ऊपर आती है, एक सिक्किम के ऊपर आती है, दिस जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, सिक्किम के ऊपर जो आती है, इसको बोलते हैं कंचनजंगा, जो कि कंचनजंगा ये अपना इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट इसके कुछ रेंजेस लाइक कुछ पार्ट जो है सिक्किम में है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो सिक्किम के इलाके में है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं इंडिया का सबसे ऊंचा। हालांकि माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाला ही है, ओके। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू यहाँ पर। सो ऑलरेडी बहुत ये है तो यहाँ नहीं होता है। सो नंगा पर्वत हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज में देखो, मिडिल हिमालयाज भी यहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन ये अभी धीरे धीरे ना ये इंडिया के टेरिटरी में आना स्टार्ट हो चुकी है। नो ये जो मिडिल हिमालय है इसको मिडिल हिमालयाज बोलते हैं, मिडिल हिमालयाज। सो ये स्टार्ट होती है पीर पांजाल से, पीर पांजाल। अभी पंजाब से आप मतलब जम्मू से ही निकलती है, लेकिन पंजाब से आप याद रख सकते हो पीर पांजाल, नॉट पंजाब, पीर पांजाल आप उससे रिमेंबर कर सकते हो। फिर उसके नीचे आता है शिवालिक, यहाँ से शिवालिक ऐसा, वो शिवालिक ऐसा हो के यहाँ तिब्बत तक चला जाता है, तिब्बत तक, और लास्ट जो अरुणाचल प्रदेश से निकलता है अपना इंडिया से, ओके। नाउ ये इट्स वेरी गुड फॉर इरिगेशन, पीपल कैन डेफिनेटली लिव ओवर हियर। ऑल्सो दिल्ली, अगर ये इस पार्ट में, तो दिल्ली जो है पूरा दिल्ली जो है शिवालिक रेंजेस के ऊपर ही है, और यहीं पर सारी चीज़, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, फिर आसाम से होकर अरुणाचल प्रदेश वहाँ तक जाती है ये। सो ये क्यों है? क्योंकि इसकी जो हाइट है वो बहुत कम है, नॉट वेरी स्टीप एंड डाउन, इट्स लाइक स्लोप काइंड ऑफ। दैट्स वाई यहाँ पर एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है, एग्रीकल्चर, और यहाँ पर जो लाइवलीहुड है वो भी पॉसिबल है, ओके। सो दैट्स इट अबाउट द हिमालयाज। ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक रेंजेस है, इसको अरावली रेंजेस बोलते हैं, अरावली रेंजेस।
ना ये बहुत पुराना रेंज है, लाइक इट ऑलमोस्ट टुक 570 मिलियन ईयर्स, इतना पुराना है। सो इसलिए इसको ना ये अभी इसका बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। ऑल्सो हम इसको क्या बोलते हैं, जो भी ये रीजन है इसको हम बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ना यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये अभी भी बढ़ रहा है। अगर आप 4-5 साल पहले देखोगे तो माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट लाइक मीटर थी, हाइट थी 8,848 मीटर्स की थी, बट आज जो है उसके 8,850 मीटर्स है। तो मतलब क्या है इसका, जो 8,850 मतलब 2 मीटर बढ़ गया है 5 साल में। ऐसा कहते हैं कि द हिस्ट्री अबाउट इट इज, जो यहाँ तक पार्ट जो है ना, यहाँ तक ये जो पार्ट है ये नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, ऊपर तक पहले से था। जो दोनों प्लेट कि माउंटेन्स कैसे बने मालूम, जो दोनों यहाँ पर तो पहले से था, यहाँ पर ज्योग्राफिकल जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स जो भी चीज़ है वो दोनों टकरा के जो हाइट बनती है उसको बोलते हैं। और ये जो चीज़ है और अभी भी यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होए जा रहा है। दैट्स वाई यू सी अ चेंज इन लाइक डिफरेंस, जो 2 मीटर्स का चेंज है ना वो यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है अपना, ये जो भी रीजन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे शिफ्ट हो रहा है। दैट्स वाई जो इसकी हाइट है वो 2 मीटर बढ़ती जा रही है। सो दैट वाज द रीजन behind this 2 meter increase in the Mount Everest height। ये अभी बढ़ने ही वाली है एंड दिस इज कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये बहुत यंग है, यंगस्टर्स में आते हैं ये माउंटेन्स, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरी बिट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, आई वांट यू टू सब्सक्राइब बिकॉज आई वांट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स as soon as possible, and it would be a great help from you guys if you subscribe, hit that bell icon and comment करो यार, how can I improve my quality or what all things do you require from my side. I can definitely help you out guys, and I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye.